हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब कोई भी चीज़ जब सर्कल में घूमती है लेकिन वो सर्कल हॉरिजॉन्टल नहीं, कुछ इस तरह से वर्टिकल होगा, तो उस केस में उस सर्कुलर मोशन को हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और ख़ास करके यहाँ पर ग्रेविटी वर्क करती है, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे जो बड़े जायंट व्हील्स होते हैं, आपको पता है इनको मोटर से घुमाया जाता है, तो इनकी जो मोशन होती है वो कंट्रोल्ड होती है। तो उस केस में हम एग्जैक्टली ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते कि यहाँ पर ग्रेविटी की हेल्प हो रही है या फिर ग्रेविटी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इस तरह की कंट्रोल्ड मोशन को हम कंसिडर नहीं कर लेंगे, लेकिन फिर भी जायंट व्हील के एग्जाम्पल को हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन जनरल मानते हैं। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक स्ट्रिंग हमने लिए, धागा, उसको हमने क्या कर दिए, एक छोटा सा मास्क बांध दिए, मतलब जिसे हम बॉब बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉब को हम घुमाएंगे और इसे घुमाएंगे कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, थोड़ी देर के बाद में अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस तरह से ये अगर वर्टिकल सर्कल में घूमता है, मतलब ऐसे डायरेक्शन में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और हम इसे इसके सर्कल को वर्टिकल सर्कल बोलेंगे, तो एक तरह से ये एक सर्कल डिस्क्राइब करता है। और इसके ऊपर में अगर जगह जगह पर ग्रेविटी वर्क कर रही है या फिर उसके ऊपर में इन्फ्लुएंस कर रही है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए, मतलब 4 जगह पर यहाँ पर बॉब रखा है, लेकिन चारों जगह पर एट टाइम बॉब नहीं रहेगा, मतलब 4 जगह पर हम जस्ट इस मास को कंसिडर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और एक पॉइंट हमने यहाँ पर भी कंसिडर किए। अब ये जो 4 जगह है ये हाईएस्ट पोजीशन है, इसलिए हमने इसे एच नाम दे दिया। लोवेस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन, इसको हमने एम, और ये भी मिडवे पोजीशन है लेकिन इसको हमने एन नाम दे दिए। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर कहीं तो भी सपोज टू बी, इसको हमने पॉइंट पी मान लिए। पी पॉइंट पर अभी यहाँ पर बॉब अवेलेबल है। अब हर जगह पर हमें पता है जहाँ जहाँ पर भी मास होता है, मतलब जो वेट होता है, वेट हमेशा ही कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो हर जगह पर अगर आप देख रहे होंगे तो वेट कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और हर जगह पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग अटैच है टू द सेंटर। हर जगह से क्या है, स्ट्रिंग अटैच है टू द सेंटर। अगर यहाँ पर कहीं पर भी टेंशन आ रहा है इन द स्ट्रिंग, तो वो टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा। तो देखो हर जगह पर हमने टेंशन के डायरेक्शन दिखा दिए हैं और वो कैसे है, टूवर्ड्स द सेंटर यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखिए ये जो ग्रीन कलर से ड्रॉ की है ये क्या है, वेलोसिटी। हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट वो क्या होता है, वेलोसिटीज़ होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल लोअर पोजीशन पर जो वेलोसिटी है यहाँ पर, जिसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, उसको हमने नाम दे दी वी एल। मिड पोजीशन की वेलोसिटी वी एम, हाईएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी वी एच, और ये आल्सो मिड पोजीशन की है लेकिन यहाँ पर हमने शो नहीं की है, लेकिन यहाँ पर भी वो रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी। अब ध्यान दो, ये जो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये जो पी पॉइंट था, पी पॉइंट पर जब बॉब था तो उसका जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेट इसके जगह पर, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, यहाँ पर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको एज अ टेंजेंट जो लाइन बन रही है इसके लिए हॉरिजॉन्टल है, मतलब इस थ्रेड को वो 90 डिग्री में लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल है। अब इस हॉरिजॉन्टल को ये जो वर्टिकल एम है वो इंक्लाइंड था, और इंक्लाइंड फोर्स को हम स्प्लिट अप करेंगे। तो ये जो एम नाम का फोर्स था वो स्प्लिट अप हो गया अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड और उसी के 90 डिग्री में, ठीक है। तो जहाँ पर थीटा लगकर है वो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और जहाँ पर थीटा लगकर नहीं था वो क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा। इस तरह से हमने एट पॉइंट पी पर जो भी वेट की डायरेक्शन थी, वेट नाम का फोर्स था जिसको हमने एम जी बोले थे, उसको हमने स्प्लिट अप किए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो हर जगह पर हमें जितने भी फोर्सेस टूवर्ड्स द सेंटर जा रहे हैं उनकी बात करनी है, और हमें एक चीज़ तो पता है कि टूवर्ड्स द सेंटर जाने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब हमें ये देखना है कि सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो टूवर्ड्स द सेंटर कौन से फोर्स जा रहे हैं, टी भी दिखता है टेंशन का और एम जी भी दिखता है, तो ये दोनों मिलकर सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
यहाँ पर टी नाम का टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर ये टी नाम का टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में अपोजिट डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा है। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करके जो भी रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर रहने वाली है। और हमेशा ही हर जगह पर टेंशन ये बड़ा फोर्स कंसिडर कर लिया जाएगा, तो फिर टी माइनस एम जी कॉस थीटा मिलकर यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर टी और इधर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला ये क्या है, एम जी, तो टी माइनस एम जी मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर टी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन पर टी और एम जी दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होप सो इतनी डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। तो उसी डायग्राम को यहाँ पर हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। हाईएस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन, और ये भी मिडवे पोजीशन है, लेकिन नाम यहाँ पर एन दिया है। हर जगह पर मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट किया गया है, हर जगह पर भी, लेकिन पी पॉइंट पर जो मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट किया गया है, मतलब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट किया गया है, ये जो वेट है ये इंक्लाइंड फोर्स होने की वजह से इसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट अप कर दिए। एक हो गया एम जी कॉस थीटा और दूसरा क्या हो गया, एम जी साइन थीटा हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद है कि हमने स्टार्टिंग से ही कंसिडर किया कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को मास कनेक्ट किए, इसलिए हम इसको मास टाइड टू स्ट्रिंग सिस्टम हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर की बात ऐसी है कि मान लेते हैं कि बॉब अगर यहाँ पर है तो उसको हमने स्पीड अप कर दिया, मतलब इसको कुछ तो भी एनर्जी देंगे तभी तो ये ऊपर में जाएगा। अगर यहाँ तक ऊपर में जाएगा, इतनी ही एनर्जी दिए, थोड़ी देर में वो वापस इसी जगह पर आ जाएगा। और ज़्यादा एनर्जी दिए तो यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पर जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही अगर हमने दे दी तो वो फिर से वापस आ जाएगा। हमने और ज़्यादा उसको एनर्जी दिया तो वो आ गया यहाँ तक बॉब। अब अगर उसके पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि यहाँ से वो सामने भी ट्रैवल कर सकता है, तो ये इसकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगी, सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे ये बॉब ऊपर में जा रहा है, इधर से ऊपर में जा रहा है बॉब, और इधर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे क्या होता है, बॉब ऊपर में जाता है, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि बॉब ऊपर में जा रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेंगी तो उसकी स्पीड वो कम करने की कोशिश करती है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड डिक्रीजेस व्हाइल गोइंग अप। जैसे बॉब ऊपर में जाता है स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही यहाँ से नीचे आता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे आने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको हेल्प कौन करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ग्रेविटी। तो उस केस में क्या होता है, इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो स्पीड इंक्रीजेस व्हाइल कमिंग डाउन। अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की डायग्राम होगी। अब इसको थोड़ा सा थ्योरी हम देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी रिवॉल्व्स इन अ वर्टिकल सर्कल, जब कोई भी बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूमती है, जैसे कि सच दैट इट्स मोशन एट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट, उसके हर जगह पर उसकी मोशन कैसे रहेंगी, डिफरेंट। मतलब हर जगह पर ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो क्या है, कम ज़्यादा है। और हर जगह पर उसकी स्पीड सेम रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए इस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं। देन द मोशन इज सेड टू बी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कंसिडर ऑब्जेक्ट ऑफ द मास एम टाइड एट वन एंड। हमने क्या कर दिए, स्ट्रिंग को एक मास बांध दिए, जो स्ट्रिंग कैसे इन एक्सटेंसिबल है, मतलब उसको टेंशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, ऐसा हम कंसिडर नहीं करेंगे। इट इज़ कॉल्ड एज इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इट इज़ व्हर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल, उसको क्या कर दिए, वर्टिकल सर्कल में घुमा दिए है, और उस सर्कल की रेडियस हमने क्या रखे, आर रखे, और डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी। हमें याद रखना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमेशा ग्रेविटी का रोल रहेगा। जहाँ पर ग्रेविटी का रोल नहीं रहेगा, उस सर्कुलर मोशन को हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं बोल सकते। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, बॉडी वेलोसिटी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग वेरी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट पोजिशन। अब हर जगह पर क्या होता है, हर जगह पर मतलब लोवेस्ट, मिडवे, हाईएस्ट, इन हर जगह पर क्या होता है, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है। तो हर जगह पर वेलोसिटी अलग अलग रहेंगी, हर जगह पर वेलोसिटी अलग रहेंगी, और हर जगह पर ये जो टेंशन भी होता है ये भी कैसे रहेगा, अलग अलग रहने वाला है। वही हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर ये लिख दिया, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, बॉडी की वेलोसिटी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग वेरी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट पोजीशन। और इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात अगर हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस रहेगा क्या,
सोचिए थोड़ा सा कि यहाँ पर का ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस, यहाँ पर का ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस, या फिर यहाँ पर का ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस, हर जगह पर के ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस अलग अलग होने वाला है। ठीक है, अब हम एनर्जी के सेंस में कंसिडर करते हैं। देखो जैसे यहाँ से ये बॉब नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास में यहाँ पर जब रहेगा उसके पास में एनर्जी ज़्यादा है। तो हम ये कंसिडर करने वाले हैं कि लोवेस्ट पोजीशन पर एनर्जी कैसे होती है ज़्यादा एज कंपेयर टू हाईएस्ट पोजीशन। एट लोवेस्ट पोजीशन या फिर पॉइंट भी हम कंसिडर कर सकते हैं। एट लोवेस्ट पॉइंट एनर्जी इज मैक्सिमम, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर एनर्जी कैसे रहेगी? मैक्सिमम। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट एनर्जी इज मिनिमम। ड्यूरिंग द मोशन देर इज एन इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए आपको पता है जब चीज़ें घूम रही है तो इन चीज़ों में, मतलब इस बॉब ये जो घूम रहा है इसके पास में इसकी काइनेटिक एनर्जी है और इसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो क्या होता है, हर जगह पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, लेकिन कहीं पर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, कहीं पर कम पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, और दूसरी जगह पर कम काइनेटिक एनर्जी रहेंगी और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी। इसका मतलब हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। कभी काइनेटिक ज़्यादा होगी तो कभी पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी, कभी पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएंगी तो कभी काइनेटिक ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन दोनों की एडिशन मतलब टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा हर जगह पर काइनेटिक और पोटेंशियल की जो एडिशन है मतलब टोटल एनर्जी हर जगह पर कैसे रहेगी? सेम रहेगी। बस हो सकता है कि काइनेटिक या फिर पोटेंशियल कम ज़्यादा हो सकती है। तो हमने इसीलिए लिखे ड्यूरिंग द मोशन देयर इज अ इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। अब जो पी पॉइंट हमने कंसिडर किए थे उसके ऊपर में तो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, हमने देख लिए हैं। अलोंग द सेंटर मतलब पीओ जो डायरेक्शन है उसमें टेंशन टी एक्ट हो रहा था, और वेट की डायरेक्शन कैसे थी? इट वाज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पी पॉइंट पर क्या किया गया है, जो वेट था मतलब mg था उसको स्प्लिट अप कर दिया गया है। तो इस तरह से वो रिजॉल्व होकर दो चीज़ों में बढ़ गया, दो फोर्सेस में। एक हो गया mg cos थीटा अलॉन्ग OP, और दूसरा क्या हो गया mg sin थीटा एक्टिंग टेंजेंशियल अपोजिट टू द वेलोसिटी डायरेक्शन। देखो mg cos थीटा OP के डायरेक्शन में लग रहा है mg cos थीटा बार के डायरेक्शन में, और mg sin थीटा ये लग रहा है, लेकिन किसके अपोजिट है? वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है mg sin थीटा। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं इस जगह पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो टुवर्ड्स द सेंटर क्या जा रहा है? ये टेंशन जा रहा है टीपी नाम का। अवे फ्रॉम द सेंटर क्या जा रहा है? mg cos थीटा। अब एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा, यहाँ पर दोनों में से मैक्सिमम फोर्स टीपी रहेगा क्योंकि टुवर्ड द सेंटर ही जा रहा है, इसीलिए सक्सेसफुली वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रही, इसलिए टीपी मतलब टेंशन एट पॉइंट पी वो ज़्यादा रहेगा। तो टीपी माइनस mg cos थीटा करते हैं तो जितना भी बचेगा टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा फोर्स, और वही फोर्स क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एट पॉइंट पी इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंस इन टेंशन एंड mg cos थीटा। इस तरह से टेंशन एट पॉइंट पी माइनस mg cos थीटा, और ये क्या हो गया? इक्वल टू क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो बताया अपने को फॉर्मूला mv²/r। पी पॉइंट पर है इसलिए हमने vp ऐसा नाम दे दिया है। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हर जगह पर चलेगी, हर जगह पर मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हमने तो फाइंड आउट किए पी पॉइंट पर, लेकिन ये वैलिड है हर एक पोजीशन के लिए। इस सर्कुलर मोशन के हर एक पोजीशन के लिए वही इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 हमने फाइंड आउट किए वो वैलिड है। अब हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे हाईएस्ट पोजीशन पर, लोवेस्ट पोजीशन पर और मिड पोजीशन पर। तो देखो यही है इक्वेशन नंबर 1। हाईएस्ट पोजीशन बोल दिए है इसलिए TH नाम दे दिए है, और वेलोसिटी को भी VH नाम दे दिए है। ठीक है, अब कौन से पोजीशन की बात कर रहे हैं हम? हाईएस्ट पोजीशन। तो ये है हाईएस्ट पोजीशन। देखो यहाँ से यहाँ तक बॉब जाएगा, कितना एंगल कवर करेगा? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक जाएगा फिर से 90 प्लस कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक
180 डिग्री। तो थीटा अपने पास में कितना अवेलेबल हो गया, 180 डिग्री फॉर द हाईएस्ट पोजीशन। तो टी एच एज इट इज़ एम जी कॉस थीटा, थीटा की जगह हम कितना रखेंगे 180, राइट हैंड साइड एज इट इज़। अभी जो कॉस 180 होता है -1 लिख दिया हमने, -1 इंटू माइनस एम जी प्लस एम जी हो गया। अब यहाँ पर टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन फाइंड आउट करना है, एम जी को हमने शिफ्ट कर दिया, तो एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस क्या हो गया एम जी। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन नंबर 2 क्या शो कर रही है, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। तो जैसे हमने टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन फाइंड आउट कर लिए, वैसे ही टेंशन एट हम लोवेस्ट और मिड पोजीशन भी फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करेंगे लोवेस्ट पोजीशन की, वही इक्वेशन नंबर 1 अवेलेबल है अपने पास में, और लोवेस्ट पोजीशन पर मतलब यहीं पर है, यही से बॉब सामने ही नहीं गया, तो एंगल कितना क्रिएट किया उसने, थीटा इक्वल्स टू 0। तो हम थीटा की जगह कितना यूज़ करेंगे, 0 यूज़ करेंगे। कॉस 0 कितना होता है 1, एम जी इंटू 1 कितना हो गया एम जी। तो टी एल माइनस एम जी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज़ एम वी स्क्वायर बाय आर। तो माइनस एम जी को उस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो इधर में आकर वो प्लस हो जाएगा। इस तरह से टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी हो गया, ये थर्ड इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन। अब हम बात करेंगे मिड पोजीशन की। तो मिड पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, वही पहली इक्वेशन हमने यहाँ पे रख दी है, और मिड पोजीशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये होगी मिड पोजीशन। तो कितना एंगल कवर होता है, तो वो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री। तो थीटा हम कितना यूज़ करेंगे 90 डिग्री, थीटा की जगह हमने रख दिया यहाँ पर 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है 0, 0 इंटू एम जी कितना होता है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा सिर्फ टी एम, और राइट हैंड साइड एज इट इज़ एम वी एम स्क्वायर बाय आर। तो ये इक्वेशन जो चौथी है ये क्या शो कर रही है, दिस इज़ द टेंशन एट मिडवे पोजीशन। इस तरह से हमने हाईएस्ट, लोवेस्ट और मिडवे इन तीनों पोजीशन पर टेंशन फाइंड आउट कर लिए। और इनके इक्वेशन क्या है टेंशन्स के, 2, सेकंड, थर्ड और क्या है 4th। ये हमें जहाँ पर यूज़ पड़ेंगे वो यूज़ करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। तो फिर फॉर द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन हमने जो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन की इक्वेशन यहाँ पर ले ली, जिसको हमने शायद सेकंड इक्वेशन से डिनोट किए थे। अब ये टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन की इक्वेशन होगी। अब टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, बॉब अगर नीचे से ऊपर तक हाईएस्ट पोजीशन तक यहाँ पर जाता है, ठीक है, ये क्या हो गई लोवेस्ट पोजीशन और ये क्या होगी हाईएस्ट पोजीशन। तो बॉब लोवेस्ट से हाईएस्ट पोजीशन पर जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर लोवेस्ट पोजीशन पर एनर्जी जो थी हमने कंसीडर कर ली थी कैसे, मैक्सिमम, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल प्ले करती है। और यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन पर जो एनर्जी हम कंसीडर करते हैं वो कैसे रहती है, मिनिमम। अब यहाँ पर की बात ऐसा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर हम टेंशन की बात करते हैं तो स्ट्रिंग में अगर टेंशन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग बंधा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बंधा है, और ये हो गया सेंटर। तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें कुछ टेंशन रहेगा, लेकिन बात ऐसे है कि अगर टेंशन नहीं रहेगा, यहाँ पर बॉब है, अगर टेंशन इस स्ट्रिंग में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। स्लैक हो जाएगा तो बॉब यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये नहीं गिरता, क्यों, क्योंकि इसके पास में एनर्जी होता है, इसलिए जैसे ही इतना पोर्शन को वो क्रॉस कर लेता है, ये जो बॉब है अपनी सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन फिर भी बात ऐसी है कि यहाँ पर एनर्जी कैसे होती है, मिनिमम। और जहाँ पर मिनिमम एनर्जी होती है वहाँ पर टेंशन को थियोरेटिकली ज़ीरो कंसिडर करते हैं। आई रिपीट, जहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कंसिडर करते हैं वो हाईएस्ट पोजीशन होता है, और वहाँ पर टेंशन को हम थियोरेटिकली ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो इस इक्वेशन में टेंशन की जगह हम ज़ीरो पुटअप करने वाले हैं। इट शुड बी ग्रेटर दैन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो तो चाहिए, लेकिन मिनिमम पॉसिबल एनर्जी के लिए टी एच की जगह हम कितना पुटअप करेंगे, ज़ीरो पुटअप करेंगे। तो अगर यहाँ पर हमने टी एच की जगह ज़ीरो पुटअप कर दिया, राइट हैंड साइड को जैसे कि वैसा हमने रख दिया, तो इस फॉर्म में वो आ गया। फिर यहाँ पर वी एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो एम एम दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गए, आर उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो वी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आर जी। सिर्फ वी एच की वैल्यू चाहिए तो क्या हो गया अंडर रूट ऑफ आर जी। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 5 ने क्या शो कर दिया है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, और वो कितनी होती है अंडर रूट आर जी। कुछ हमने पॉइंट कंसिडर करना है। इन रियलिटी टी एच नेवर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। रियलिटी में जो टेंशन हमने जो जीरो कंसिडर किए थे ये कैसा था, थेरोटिकली, लेकिन रियलिटी में वो जीरो नहीं होता।
और जहाँ पर हम जो स्लैकनेस की बात करते हैं तो स्लैक कब होगा, जब टॉप मोस्ट पोजिशन पर कुछ भी टेंशन नहीं होगा तब, लेकिन वो थेराटिकली ही कंसिडर किया जाता है, प्रैक्टिकली वैसा नहीं रहता। ठीक है। नाउ यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, उसके हिसाब से क्या होता है, हर जगह पर मतलब हर पॉइंट पर, मतलब लोवेस्ट रहे, मिडवे पोजीशन रहे या फिर हाईएस्ट रहे, हर जगह पर एनर्जी कैसे रहने वाली है, इक्वल। और अपने को पता है कि टोटल एनर्जी में दो एनर्जीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये क्या हो गया लोवेस्ट पोजीशन, ये क्या हो गया हाईएस्ट पोजीशन, इधर में कहीं तो भी रहेगा मिडवे पोजीशन। तो हर पोजीशन पर एनर्जी कितनी होती है, सेम होती है, और उसी को ही हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी हम बात करेंगे कि लोवेस्ट पोजीशन पर कितनी एनर्जी है और हाईएस्ट पर, लेकिन दोनों जगह पर सेम एनर्जी रहेंगी, इसलिए टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन हमने कंसिडर कर लिया है। तो टोटल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। यहाँ पर भी टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन में काइनेटिक और पोटेंशियल हमने दोनों कंसिडर किए। यहाँ पर L स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट पोजीशन एंड H फॉर हाईएस्ट पोजीशन। अब काइनेटिक एनर्जी पता है अपने को फॉर्मूला ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी पता है mgh, लोवेस्ट के लिए है तो हमने यहाँ पर L दे दिए, वही सेम हमने क्या कर दिए हाईएस्ट पोजीशन के लिए भी कर दिए है। अब हाइट की बात करते हैं, mgh में ये जो h क्या होता है वो हाइट होता है। तो लोवेस्ट पोजीशन यहाँ पर की लोवेस्ट पोजीशन है जस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर से अगर बॉब स्टार्ट होने वाला है तो ये तो लेवल होगी, ज़ीरो लेवल होगी, तो ज़ीरो लेवल होगी तो यहाँ से तो कुछ भी हाइट नहीं होगी, तो यहाँ पर हाइट कितनी होती है ज़ीरो, लोवेस्ट पोजीशन पर हाइट कितनी होती है ज़ीरो, तो h की जगह हमें कितना यूज़ करना है ज़ीरो। और अगर हम हाईएस्ट पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी हाइट है, यहाँ तक पहले तो r है ये, और एक r है, मतलब r प्लस r कितना हो गया ट्वाइस r, तो h की जगह हम कितना यूज़ करेंगे ट्वाइस r। ठीक है, बाकी फार्मूला एज इट इज़, बस लोवेस्ट पोजीशन की हाइट जीरो और हाईएस्ट पोजीशन की हाइट हमने ट्वाइस r यूज़ किए हैं। अब जो कैंसिल आउट होंगे या फिर कॉमन निकलेंगे हम वो काम करने वाले हैं। ये एज इट इज़, ये तो टर्म होगी जीरो, ये राइट हैंड साइड हमने यहाँ पर ले लिए एज इट इज़। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम स्टार मार्क कर रहे हैं, तो स्टार इक्वेशन जो है हमें बाद में काम पड़ने वाली है, इसलिए हमने फ़िलहाल इसको स्टार मार्क करके रख दिए, तब तक सामने बढ़ते हैं। ये एज इट इज़ हमने रख दिया इसको, ये भी आ गया। अब यहाँ पर ये जो टू दिखता है, टू को कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, टू की हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे, टू की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं ½ इंटू फोर कितना होता है 2, बस ये एडजस्टमेंट की, क्योंकि यहाँ पर से हमने को तीनों जगह से हाफ m इनको कॉमन लेना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, तीनों जगह से ½ m को क्या कर दिए निकाल दिए, कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिए। तो अभी क्या बची इक्वेशन, VL² इक्वल टू VH² प्लस 4GR। अब VH हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए थे इक्वेशन नंबर 5 से, VH इक्वल टू क्या था √RG, तो VH की जगह √RG रखे, बाकी एज इट इज़। अंडर और स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बचा सिर्फ RG, और ये क्या हो गया 4RG प्लस RG कितना होता है 5RG, तो VL² इक्वल टू 5RG, देयरफॉर VL इक्वल टू √5RG। तो ये सिक्स्थ इक्वेशन क्या शो कर रही है, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन, और वो कितनी है √5RG। हाईएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी कितनी थी √RG, और लोवेस्ट पोजीशन की वेलोसिटी कितनी है √5RG। ये होगी इक्वेशन नंबर 6। दिस इज मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट लोवेस्ट पॉइंट टू ट्रैवल द बॉडी इन वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल में ट्रैवल करते समय कौन से पोजीशन पर मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए वो हमने लोवेस्ट और हाईएस्ट पर निकाल दिए है। अब हमारे पास में मिडवे पोजीशन बचा है जिस पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन। टोटल एनर्जी दो फॉर्म होती है इसमें, काइनेटिक और पोटेंशियल, यहाँ पर भी हम काइनेटिक और पोटेंशियल ले लिए। काइनेटिक का फार्मूला हमने ले लिए, पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन अपने को पता है mgh होता है, और हाइट एट लोवेस्ट पोजीशन कितना होता है 0, इस तरह से वो आंसर कितना आया था 0, जो लास्ट हमने केस में देख लिए है, तो उसके हिसाब से मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पुटअप कर दिया है 0।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, लेकिन ये हाइट कौन से पोजीशन पर है, मिडवे पोजीशन पर, और मिडवे पोजीशन पर सिर्फ हाइट कितनी होती है, r, h इक्वल टू आर, मिडवे पोजीशन पर r होती है। तो यहाँ पर h की जगह हमने कितना रख दिए, r रख दिए, बाकी इक्वेशन एज इट इज़। अब फिर से हमने यहाँ पर तो 1 है जो दिखता नहीं है, 1 की एडजस्टमेंट की हाफ इंटू 2 से, क्योंकि हमें हाफ और m को कैंसिल आउट करना है इसलिए। तो तीनों जगह से हाफ m को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया बाद में। तो फिर क्या बचा अपने पास में, वी एल स्क्वायर इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर जी। इस इक्वेशन का भी काम अपने को पड़ेगा, फिलहाल इसको हैश मार्क करके हम छोड़ रहे हैं और सामने बढ़ते हैं। तो वी एल की वैल्यू हमने लास्ट इक्वेशन में फाइंड आउट कर लिया। वी एल कितना आया था, √5 रख दिया हमने, बाकी एज इट इज़ रख दिए। √² क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 5rg। अब यहाँ से Vm² निकालना था, तो ये जो 5rg है और ये प्लस 2rg इधर में आ जाएगा माइनस, तो इस तरह से Vm² इक्वल टू 5rg माइनस ट्वाइस rg बच गया। Vm² इक्वल टू थ्राइस rg, तो Vm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 rg। तो ये सातवीं इक्वेशन ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट मिडवे पोजीशन टू ट्रैवल द बॉडी इन वर्टिकल सर्कल। इस तरह से हमने मिडवे पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन, तीनों पोजीशन पर एनर्जीज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। जैसे आप ये हेडलाइन देख रहे हैं, डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पोजीशन। हाईएस्ट और लोवेस्ट पोजीशन के बीच में कितने का डिफरेंस होता है टेंशन का, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लोवेस्ट पोजीशन पर टेंशन, ये टोटल एनर्जी नहीं है, ये क्या है, टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। तो टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन का फॉर्मूला ये रह गया जो इक्वेशन नंबर 3 में था, माइनस की जगह ये माइनस आ गया। TH का इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन अपने पास में आ गया, ये हमने दोनों रख दिए। अब माइनस से इसको ऑपरेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है सामने, ये एज इट इज़ इक्वेशन, माइनस से इसको ओपन कर लेंगे, ये माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर ये जो प्लस mg है पीछे लेके जाएंगे, ये ऑलरेडी mg है और ये mg मिलकर क्या हो जाएगा, ट्वाइस mg रख दिया हमने, और ये mvl²/r और ये आ गया mvh²/r, ठीक है। इन दोनों जगह से m/r हमने कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा vl², यहाँ से बचा vh² प्लस ट्वाइस mg एज इट इज़। तो ये क्या हो गया, TL माइनस TH वाली इक्वेशन होगी, ठीक है, TL माइनस TH। अब हमें VL मतलब वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन पता है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन पता है, ये दोनों की वैल्यूज़ डायरेक्टली अगर हम लिखते हैं तो भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट इक्वल टू हाईएस्ट पोजीशन, इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हमने फॉर्मूले लिख दिए। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन आ गई और पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, और mg और h की जगह हमने कितना रखे 2r, क्योंकि हमें पता है कि हाईएस्ट पोजीशन पर h की वैल्यू कितनी होती है, हाइट ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है, इसलिए ये रख दिए। हाफ mvl² एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ कर दिया हमने, और ये ट्वाइस mgr भी एज इट इज़ लिख दिया। अभी हर जगह से अपने को हाफ m फिर से लेना है, तो ये जो 2 है, 2 का हमने एडजस्टमेंट किया, 2 इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू 4। तो हर जगह से देखो हाफ m और ये m, इनको हम बाहर निकल के कैंसिल आउट कर दिए। तो यहाँ पर क्या बचा, VL², यहाँ पर बचा VH² और यहाँ पर बचा 4rg। तो इस तरह से ये जो 9 इक्वेशन हुई, ये 9 इक्वेशन VL² माइनस VH² ये शो कर रही है, ठीक है। अभी जो 9th इक्वेशन है किसकी है, VL² माइनस VH², और थोड़ी देर पहले हमने ये 8वीं इक्वेशन फाइंड आउट किया, देखो ये ब्रैकेट VL² माइनस VH²। तो VL² माइनस VH², यहाँ पर अगर हम 9वीं इक्वेशन से वैल्यू रखते हैं तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय पुटिंग इक्वेशन 9 इन 8। तो हमने ब्रैकेट में ये VL² माइनस VH² की वैल्यू 4rg रख दी है, ठीक है। यहाँ से r हो जाएगा कैंसिल, तो 4mg बचा, यहाँ से ट्वाइस mg, 4mg प्लस 2mg 6mg। इस तरह से टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इक्वल टू होता है 6mg। ये 10वीं इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। जैसा हमने स्टार्टिंग से कंसिडर किए कि हमने धागे को बॉब बांधे थे,
लेकिन अगर धागा नहीं है उसकी जगह रॉड अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? धागे में टेंशन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? धागा स्लैक हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा बॉब। लेकिन रॉड है तो रॉड को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रॉड तो ऑलरेडी रिजिड होता है, तो वो स्लैक होकर नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेंगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग के केस में टेंशन ज़रूरी होता है, लेकिन रॉड के केस में टेंशन ज़रूरी नहीं होता। The basic difference between the rod and the string is that the string needs some tension. String को tension की ज़रूरत होती है at all points. In case of string at highest position, minimum speed. देखो हमने स्ट्रिंग के केस में क्या फाइंड आउट कर लिए थे? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन अंडर रूट आर जी, और इतनी वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पर चाहिए तब जाके वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगी, नहीं तो बॉब बीच में से ही गिर जाएगा। बट इन केस ऑफ द रॉड के केस में क्या होगा? एज द रॉड इज रिजिड सच कंडीशन इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये जो कंडीशन थी ये कहाँ की थी? स्ट्रिंग के केस में। ऐसी कंडीशन हम रॉड के केस में कंसिडर नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली ज़ीरो स्पीड इज़ पॉसिबल एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो स्पीड भी रह गई, देखो ये स्ट्रिंग के केस में हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी है? अंडर रूट आर जी। रेडियस रखेंगे, ग्रेविटी रखेंगे, रूट निकालेंगे तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मिल जाएंगी स्ट्रिंग के केस में। लेकिन रॉड के केस में अगर वेलोसिटी ज़ीरो भी रहेगी तो बॉब नीचे गिरेगा क्या? नहीं, क्योंकि रॉड उसको पकड़ के रखा है। स्ट्रिंग के केस में टेंशन चाहिए, टेंशन नहीं रहेगा तो वो स्लैक होकर नीचे गिर जाएगा, लेकिन रॉड नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए इस केस में प्रैक्टिकली जीरो स्पीड भी पॉसिबल होती है एट हाईएस्ट पोजीशन। हमने जगह भी बोले थे कि हमने एक इक्वेशन को स्टार मार्क करके रखे थे, तो स्टार मार्क वाली इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्टार मार्क वाली इक्वेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर रॉड के केस में हम क्या कंसिडर करते हैं? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ज़ीरो कंसिडर करते हैं, तो ये वी एच की जगह क्या रखेंगे? हम ज़ीरो रख देंगे। ठीक है, तो ये रख दिए जीरो, बाकी एज इट इज़ हमने लिख दी है। देखो हमने ये भी लिख दिया कि प्रैक्टिकली ज़ीरो स्पीड इज़ पॉसिबल एट द हाईएस्ट पॉइंट इन मास टाइड टू द रॉड सिस्टम, इसलिए वी एच की जगह कितना रखेंगे? हम ज़ीरो रखेंगे। तो जब इसको सामने बढ़ाते हैं, ये एज इट इज़, ये टर्म होगी ज़ीरो, तो यही टर्म बची है टू। लेकिन टू को हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। टू को हाफ इंटू फोर लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से हाफ एम, यहाँ से हाफ एम क्या हो गया? कैंसिल। इधर में बचा वी एल स्क्वायर, इधर बचा फोर आर जी। तो वी एल इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट फोर आर जी। ठीक है, वी एल इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट फोर आर जी। तो हमने ये वी एल इक्वल टू अंडर रूट फोर आर जी कहाँ पर फाइंड आउट कर लिया? ये हमने फाइंड आउट किए हैं जहाँ पर हमने रॉड यूज़ किए हैं। क्या यूज़ किया हमने? रॉड यूज़ किए। तो रॉड के केस में वी एल इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ फोर आर जी। लेकिन स्ट्रिंग के केस में हमने सिक्स्थ इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। स्ट्रिंग के केस में वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन कितना होता है? अंडर रूट फाइव आर जी। और रॉड के केस में वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन होगा अंडर रूट ऑफ फोर आर जी। वैसे हमने एक हैश नाम की इक्वेशन भी ड्रॉप करके रखे थे, तो हैश नाम के इक्वेशन के हिसाब से हम ये इक्वेशन वहाँ से ले लें, उसके आसपास के भी इक्वेशन हम उठाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो हैश नाम नंबर जिसको दिया था मैंने वो इक्वेशन हमने ले ली है। अब वी एल स्क्वायर, अब देखो ये वी एल है, देखो वी एल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? फोर आर जी। तो वी एल स्क्वायर की जगह रख दिए फोर आर जी। वी एम स्क्वायर एज इट इज़, ये ट्वाइस आर जी एज इट इज़, जो हैश नंबर के इक्वेशन में था। अब इनको जब हम सॉल्व करते तो वी एम के फॉर्म में इसको इक्वेशन को ला लिए, तो वी एम स्क्वायर इक्वल टू फोर आर जी माइनस ट्वाइस आर जी हो गया। वी एम स्क्वायर, अब फोर आर जी से टू आर जी क्या कितना? टू आर जी। और वी एम की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस आर जी। तो ये 12वीं इक्वेशन क्या शो कर रही है? वेलोसिटी एट मिड पोजीशन इन केस ऑफ रॉड, ये कितना होता है? अंडर रूट ट्वाइस आर जी। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग की केस होती है तो स्ट्रिंग के केस में वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन अंडर रूट थ्राइस आर जी। ठीक है, देखो ये रॉड के केस में इक्वेशन, रॉड के केस में अंडर रूट फोर आर जी लोवेस्ट के लिए, और मिडवे पोजीशन के लिए अंडर रूट ट्वाइस आर जी। लेकिन मिडवे पोजीशन के लिए स्ट्रिंग अगर रहता है तो थ्राइस आर जी, मतलब दो से एक बड़ा तीन, वो कहाँ पर रहेगा? स्ट्रिंग में। और चार से एक बड़ा पाँच, ये कहाँ पे रहेगा? स्ट्रिंग में रहेगा। रॉड में एक डिजिट कम रहेगा और स्ट्रिंग में एक डिजिट ज़्यादा रहेगा। लास्टली फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे? टेंशन एट लोवेस्ट और हाईएस्ट पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन कौन से केस में? रॉड के केस में। स्ट्रिंग रॉड, सॉरी स्ट्रिंग का केस नहीं है ये, क्या है? रॉड और बॉब का केस है। ठीक है,
तो टेंशन एट लोवेस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, ये इक्वेशन नंबर 8 हमने उठा लिए, आप एक बार देख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 8 यही है। फिर इसमें से देखो VL² जो हमने रॉड के केस में वैल्यू फाइंड आउट कर लिए है वो लिख दिए है। VH वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, जैसा कि हमें पता है कि रॉड के केस में हाईएस्ट पोजीशन पर अगर स्पीड 0 भी रही तो भी सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है, इसलिए VH की जगह हम रख रहे हैं 0 प्लस 2 mg एज इट इज़। तो 4 Rg इंटू MR ये हमने लिख दिया है, 2 mg हो गया, RR कैंसिल, 4 mg प्लस 2 mg इक्वल टू क्या आता है 6 mg। तो जैसे स्ट्रिंग के केस में लोवेस्ट और हाईएस्ट टेंशन का जो डिफरेंस था 6 mg आया था, वैसे ही रॉड के केस में भी सेम आ गया, टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इक्वल टू कितना है 6 mg आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ में आ गया होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये डेरिवेशन, जिसमें हमने स्ट्रिंग भी कंसिडर किया है और रॉड भी हमने कंसिडर किया है। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बाय।